है बाल एक जगह है, वहाँ पे करोड़ों की पाइपें पड़ी हुई है और वहाँ के आम लोगों का कहना है कि 2 से 3 सालों से यहीं पड़ी हुई है। जिन्होंने दिल किया चोरी की, जिन्होंने दिल किया कबाड़ को बेची, बची खची वहीं भी अभी भी करोड़ों में लावारिस। इसका बिल तो नहीं निकला होगा? क्यों नहीं निकला होगा जनाब? डिपार्टमेंट ने परचेज किया तभी तो वहां पहुंची। ये कौन सी कंपनी है जो ऐसी दे दी कि पाइपें तुम्हें? डिपार्टमेंट ने वो परचेज की, ठेकेदारों के हवाले की, ठेकेदार वालों ने लावारसों की तरह छोड़ दी क्योंकि उनकी जेब से तो लगा नहीं है, डिपार्टमेंट का पैसा लगा। जब ठेकेदार कोई काम करते हैं जनाब, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देता है जहाँ पे 10 बैग सीमेंट भी, जहाँ करोड़ की पाइपें हों वहां क्यों नहीं खड़ा किया? वो इसलिए नहीं किया खड़ा किया क्योंकि डिपार्टमेंट ने परचेज की। अब डिपार्टमेंट को जवाब देना कितनी पाइपें तुमने परचेज की, कितनी पाइपें आगे लगी, बाकी गायब किधर हुई। और करोड़ों की पाइपें अगर ऐसे पड़ी हुई है 2 से 3 साल में, ना वो गवर्नमेंट के काम आ रहा है पैसा, ना वो पब्लिक के काम आ रहा है। इस तरीके से तो कितना बड़ा एम्बेजलमेंट करवाए बनाए। उन्हें पानी खुद ही एडमिट कर रहे, अयाज की बातों का एडमिट कर रहे कि वाटर रिजर्वायर पानी न रखने की वजह से लीक हो चुके हैं। वो कह डिपार्टमेंट की गलती है, डिपार्टमेंट उनके मुलाजिम हम पब्लिक के बिहाफ पे बात कर रहे हैं। पब्लिक का काम है, डिपार्टमेंट की गलती और ठीक कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो, वाई शुड वही सफर? पब्लिक क्यों सफर करेगी? ये जवाब डिपार्टमेंट ठेकेदार क्यों नहीं देते? और ये तो अब नेक्सस है, मैंने खुद देखा है, मैंने स्टडी की है, नेक्सस है डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। गुलाबगढ़ की बात छोड़ो। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ने हमें एनओसी देनी थी, कि यहाँ से फॉरेस्ट की एनओसी मिलनी चाहिए थी और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की एनओसी मिलनी, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें एनओसी मिलनी चाहिए थी ताकि हम जो है रूट क्लियर कर पाते। हमें एनओसी नहीं मिली, हमें जहाँ बताया गया हमने वैसे ही जो काम है कराया क्योंकि हमने टेंडर जो भरा था उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था। ये उन्होंने दावा किया सर। एडमिट तो कर रहे हैं ना, फिर परमिशन किसने देनी? कहा कि 10% परमिशन तुम 10% के लिए रो रहे हो। करोड़ों का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, करोड़ों का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। आने वाले 50 सालों की स्कीम फेल हो चुकी है। अवाम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और तुम 10% की बात कर रहे हो। तुम तो करोड़ों कमा चुके हो, 10% को क्या करना है? ये भी कहा कि हमें लोगों ने बड़ा ब्लैकमेल भी किया इस बार। जब हम पाइपें लगाने जाते थे, लोगों की जमीनों में झगड़े थे लोगों के अपने, लेकिन लोगों ने पाइपें नहीं लगाने दी। वहां पे बहुत सारी दिक्कतें। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें करके हमें। शर्मा जी की जो बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, ये बात सच है कि पीछे बीजेपी के लीडरान फेल हो चुके हैं एलजी शासन में काम कराने से, करप्शन को रोकने से। लेकिन अब जो आने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे भी गलत हो रहा था, आगे भी गलत ही होता जाए। जल जीवन मिशन का मुद्दा अभी तक जो है वो गरमाया हुआ है। आज हमारे साथ खास मुलाकात पर बातचीत करने के एडवोकेट एजाज शेख साहब हैं। गुलाबगढ़ के दौरे पे थे, आज वापस आए हैं। हमने जाते समय भी इनसे कुछ बातें की थी, आज दोबारा करने चाहेंगे। कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने दी है, उसमें जल जीवन मिशन को लेकर बहुत सारी बातें उठाई हैं। सर वापस आए हैं गुलाबगढ़ से, क्या कुछ दौरे में रहा है, क्या चीज़ें देखी हैं, उसके बारे में बताइए। सर जल जीवन मिशन को मैंने जो सर्वे किया इलाके में, सब डिवीज़न दरमाड़ी और सब डिवीज़न महूर को लेके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दरमाड़ी में बैठते हैं, उनका एरिया सारा आता है। हमने देखा कि जो दावा गवर्नमेंट सेंटर या यूटी गवर्नमेंट 90% डिस्ट्रिक्ट रियासी का काम कंप्लीट करने का दावा कर रही है, जो कि एमपी जुगल किशोर शर्मा जी ने 2024 की पार्लियामेंट्री डिबेट में बताया था, वो टोटल गलत है, झूठा है। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 20 से 25% काम हुआ है और जो काम हुआ है, वाटर रिजर्वायर, फिल्टर प्लांट्स, दोनों सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल किए गए। जो पाइपें हैं वो गलत तरीके से इस्तेमाल की गई है। जहाँ पे जॉइंट्स लगने थे वहाँ पाइपों को गर्म करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ाया गया है। जहाँ पाइपें अंडरग्राउंड करनी थी वहाँ ऊपर से रखी गई है। अच्छा। और ये जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ी एम्बेजलमेंट हुई है, इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको लगता है, आपको पता है कि आज रियासी में कुछ ठेकेदार आए थे एक्शन साहब से मिलने के लिए, मुलाकात नहीं हो पाई है। उन्होंने ये दावा किया है कि उनको जो है उनसे मतलब कि उनकी कुछ 10% जो है पेनल्टीज जो है वो काटी जा रही है। ये बताया जा रहा है कि कुछ टैंक्स जो हैं वो जो टैंक बनाए गए थे, इस चीज़ को वो भी मान रहे हैं कि टैंक जो है वो क्रैक हो चुके हैं, तो वो परेशानी आई है। दूसरी बात इसमें ये है, बड़ी बात इसमें, जैसे कि आपने कहा कि पाइपें जो थी, आपने पहले बताया कि वो ओपन में है, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला वो ओपन है पाइपें, लेकिन ठेकेदार ये कह रहे हैं कि वो पाइपें जो जहाँ पे रॉक्स है, जहाँ पत्थर है, जहाँ पाइप नहीं हम दबा सकते हैं, उसके चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट ऑलरेडी काट रही है, उसका पैसा हमें, अर्थवर्क का पैसा वो हमें नहीं मिल रहा है, ये उन्होंने कहा है। जो चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ उनको तो बयां करूंगा। रॉक्स की बात नहीं है, एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे है, जहाँ पे सिर्फ मिट्टी है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, जियो टैग फोटोग्राफ बना के रखे हुए मैंने, वहाँ पे पाइपें ऊपर ही है। और जो 10% की बात कर रहे हैं जनाब, आप अगर 100% पैसा भी दोगे तब भी पैसा रिकवर पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो काम किया है वो इस्तेमाल करने के लायक नहीं है। जो वाटर रिजर्वायर बनाए उन्हें पानी खुद ही एडमिट कर रहे, अयाज की बातों का एडमिट कर रहे कि वाटर रिजर्वायर पानी न रखने की वजह से लीक हो चुके हैं। वो कह रहे डिपार्टमेंट की गलती है।
डिपार्टमेंट उनके मुलाजिम वहाँ हम पानी लगा पब्लिक के बिहाफ पे बात कर रहे हैं, पब्लिक का काम है, डिपार्टमेंट की गलती और ठीक कॉन्ट्रैक्टर की गलती हो, वाई शुड वही सफर, पब्लिक क्यों सफर करेगी? ये जवाब डिपार्टमेंट ठेकेदार क्यों नहीं देते? और ये तो अब नेक्सस है, मैंने खुद देखा है, मैंने स्टडी की है, नेक्सस है डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। अब तो ये कुछ ना कुछ गेम करेंगे कि जो एलिगेशन लग रहा है उससे बाहर कैसे निकाला जाएगा, लेकिन तुम्हारे मिलने से तुम लोग बाहर नहीं आओगे। आई एम गोइंग टू जम्मू और मैं प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। और ये नेक्सस, ये जो स्कैंडल है सिर्फ गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, मुझे अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से कॉल आ रही है, अलग अलग ब्लॉकों से, पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवा से कॉलें आ रही है। पत्नीटॉप टूरिस्ट प्लेस है, वहां पे भी जाके चेक कर लो, वहां के लोगों की कॉल आ रही है, जनाब सेम प्रॉब्लम, सेम हालत यहाँ पे भी है। और मैं खुद दावा करता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रोजेक्ट बता दो जो तुमने 100% किया हो, एक प्रोजेक्ट चेक करा दो जो तुमने 100% काम किया, कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे, ओपन चैलेंज है तुम्हें। अच्छा, गुलाबगढ़ की बात छोड़ो। उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ने हमें एनओसी देनी थी, कि यहाँ से फॉरेस्ट की एनओसी मिलनी चाहिए थी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की एनओसी मिलनी, अलग अलग डिपार्टमेंट से हमें एनओसी मिलनी चाहिए थी ताकि हम जो है रूट क्लियर कर पाते। हमें एनओसी नहीं मिली, हमें जहाँ बताया गया हमने वैसे ही जो काम है कराया, क्योंकि हमने टेंडर जो भरा था उसका टाइम पीरियड पूरा हो रहा था, ये उन्होंने दावा किया। सर एडमिट तो कर रहे हैं ना, फिर परमिशन किसने देनी? कहा कि 10% परमिशन तुम 10% के लिए रो रहे हो। करोड़ों का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, करोड़ों का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, आने वाले 50 सालों की स्कीम फेल हो चुकी है, अवाम एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और तुम 10% की बात कर रहे हो। तुम तो करोड़ों कमा चुके हो, 10% को क्या करना है? तुम अपने 10% को रो रहे हो। जो अवाम सफर कर रही है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसी, उसका जवाब कौन देगा? डिपार्टमेंट या ठेकेदार? अपनी मर्जी से डीपीआर के खिलाफ रिजर्वायर बनाएगी, अपने बंदू को बेनिफिट देने के लिए रिजर्वायर बनाएगी। अवाम ऊपर, वो रिजर्वायर ठेकेदार की मर्जी से बने या डिपार्टमेंट की मर्जी? दोनों का एक्सेस है। अब मैं कैसे किसी पे पर्टिकुलर एलिगेशन लगाऊं? जो मैंने देखा मैं वो बयां कर रहा हूं। अवाम ऊपर है, रिजर्वायर नीचे है, नीचे से ऊपर कैसे चढ़ेगा जनाब? पानी तो है ही नहीं। जो जमीन दोज करनी थी पाइप है, उसके पीछे वजह थी। जितने भी बड़े रिजर्वायर हैं जहाँ पे सोर्स है पानी का, वो टॉप पे है। बीच में जंगलात का एरिया आता है, वो जंगलों में अक्सर आग लगती है। प्लास्टिक की पाइप आग में भी टिकेगी क्या? परमिशन किस चीज की लेनी थी? नाली खोदने के लिए परमिशन तुम्हें नहीं मिली, डिपार्टमेंट को नहीं मिली, तो एक्शन किस लिए बिठाया है? लाखों रुपए की तनख्वाह किस लिए ले रहा है? कौन से स्टेप्स इन्होंने लिए परमिशन लेने के लिए? ये ब्रीफ करना पड़ेगा पब्लिक को। कहीं आपको लगता है कि डिपार्टमेंट के ठेकेदार के बीच में कहीं मतलब सही बातचीत नहीं हो पाई, मिसकंडक्ट रहा, कि उसके चलते जो अब खामियाजा जो है लोगों को? कोई मिसकंडक्ट नहीं है जनाब, पूरी अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। ठेकेदार क्यों उनको कह रहे हैं अपनी स्किन तो प्रोटेक्ट करनी है ना। शोर इतना उठा हुआ है, जम्मू कश्मीर से आवाज उठ रही है, गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है, लोग पब्लिक फुटपाथ पे, सड़कों पे आ चुके हैं, अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अब बीजेपी के एमएलए ने भी असेंबली में आवाज उठाई थी कि इसमें जल जीवन मिशन बहुत बड़ा एक स्कैम है, एक स्कैंडल। मैं बीजेपी के एमएलए को एंडोर्स करता हूं। बेशक 10 सालों में बीजेपी का शासन था, वो करवा सकते थे उस टाइम पे काम, वो उसको कंट्रोल कर सकते थे क्योंकि सेंटर की स्कीम है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी फेल हो चुकी है, वो सवाल ना करें और हम उसका जवाब ना दें। एटलीस्ट इस टाइम पे जो स्कीम चल रही है वो कंटिन्यू है। पिछला सवाल तो बीजेपी से मांगेंगे, लेकिन आगे वाला सवाल तो बनेगा किसी न किसी से। बलदेव राज शर्मा जी की जो बात को मैं एंडोर्स करता हूँ, ये बात सच है कि पीछे बीजेपी के लीडरान फेल हो चुके हैं एलजी शासन में काम कराने से, करप्शन को रोकने से। लेकिन अब जो आने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि पीछे भी गलत हो रहा था, आगे भी गलत ही होता जाएगा। एनसी के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप आज मोहर गुलाबगढ़ में गए, आपने देखा वहाँ पे खुर्शीद साहब एमएलए भी बाबर मौजूद थे, आपकी कोई उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, आपने उनसे बात क्यों नहीं रखी है कि ऐसे मसला है कि आप एमएलए है, असेंबली में आवाज उठाइए रियासत के अंदर? देखो, मैं पर्टिकुलर किसी बंदे को टारगेट इसलिए नहीं करता क्योंकि आपने देखा होगा मेरा वर्किंग स्टाइल। मैंने नवाबाद में आज से 2 साल पहले न्यूज की थी, उस टाइम भी जल जीवन मिशन पे उंगली उठाई थी, और वहां पे जो पब्लिक सफर कर रही थी उनका मसला काफी हद तक हल हुआ था। आज जो पब्लिक सफर कर रही है, मेरा काम है पब्लिक का काम, पब्लिक की प्रॉब्लम को उजागर करना, और मैं दावा करता हूँ कि करता रहूंगा, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। सवाल ये है कि आपने उनसे बात की? आपका ही जवाब मैं दे रहा हूँ। एनसी के एमएलए या बीजेपी के एमएलए दोनों की जिम्मेवारी बनती है। देखो, तुम्हारा अगर नेक्सस नहीं है, तुम तो अभी एमएलए हो, तुम क्यों अपने सर पे ले रहे हो चीज को? तुम बोलो ना जो हुआ है गलत हुआ है, तुम बोलो ना आया जो बोल रहा है गलत बोल रहा है, तुम बोलो ना यार यहाँ पे गड़बड़ हुई है, तुम चेक करो ना, तुम्हारे पास पावर है। मैं तो उन पे भी सवाल उठा रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे चेक? रिप्रेजेंटेटिव अयाज के पास कौन सी पावर है जो वो कर रहा है, या मुझे कौन सी तनख्वाह लगी है जो मैं कर रहा हूँ?
मुझे आवाम का दर्द है, इसलिए मैं आपको ये लगता है ना कि अगर एमएलए साहब ये आवाज उठाते हैं, असेंबली में बोलते हैं, मंत्री उनके हैं, सरकार के हिस्सा आप भी हैं या नहीं है? यार जवाब देने के लिए कांग्रेस उनको के है ना, नेता सरकार जवाब देने के लिए उनको है ना, अभी सरकार बनी, हमने टीम बना ली है, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो तो करेंगे। कौन करेगा? वो 8-9 एमएलए बनाए हुए हैं, कैबिनेट मंत्री रखा हुआ है, लेकिन उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा एयर कंडीशन कमरों में बैठ के खुदारा फैसले ना करें, जो डिपार्टमेंट की रिपोर्टें होंगे उस पर भरोसा ना करें। डिपार्टमेंट ने आज से 2024 में कंप्लीट करके दिया है प्रोजेक्ट कागजों में, आप फील्ड में आए, आप फील्ड में चेक करें, और अगर आपको 20 में से 5 रिजर्वायर चेक कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, वो 5 रिजर्वायर वो होने चाहिए जो पब्लिक बोले, ना कि डिपार्टमेंट बोले। डिपार्टमेंट तो दिखाएगा ही बेस्ट 5। आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो और पब्लिक के मुताबिक जो रिजर्वायर है वो चेक होनी चाहिए? बिल्कुल, बड़े लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, एफआईआर लगनी चाहिए, सलाखों के पीछे जाने चाहिए, और पब्लिक के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट होनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसे करप्ट जो धड़ल्ले से हुई है, करोड़ों का हर पंचायत में जा करोड़ों का गफला है। आखिरी सवाल करेंगे, ठेकेदारों ने ये भी कहा कि हमें लोगों ने बड़ा ब्लैकमेल भी किया इस बार। जब हम पाइपें लगाने जाते थे, लोगों की जमीनों में झगड़े थे लोगों के अपने, लेकिन लोगों ने पाइपें नहीं लगाने दी, वहां पे बहुत सारी दिक्कतें। उसके बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें करके हमें ब्लैकमेल भी। ब्लैकमेल कौन होता है जनाब? सबसे पहले तो सवाल ये होता है ब्लैकमेल कौन होता है? वो होता है जो गलत होता है। मुझे कोई ब्लैकमेल करके दिखाए, मैंने इसके मतलब काम में कोताहियां की, इसलिए अगला शख्स ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी गलत चीजों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है, सही चीज को लेकर कैसा ब्लैकमेल होगा? एक चीज। दूसरा, कोई पब्लिक के काम में कोई खलल डाले, उसका कानून है जनाब, उसमें एफआईआर लग सकती है, उसमें बंदा अरेस्ट हो सकता है, एक बंदा अरेस्ट होगा, 2 होगा, बाकी सारे चुप हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर है। ऐसा हो सकता है कि डिपार्टमेंट लिख के, ऐसा हो सकता है कि एक्शन लिख के दे दे पुलिस स्टेशन फलाने को, एफआईआर रजिस्टर करो अगेंस्ट मुदस्सिर, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू इंटरफियर इन द पब्लिक वर्क, और एफआईआर रजिस्टर ना हो, और एक मुदस्सिर जब अंदर जाएगा बाकी सारे अयाज चुप हो जाएंगे। ये कौन सा एलिगेशन लगा रहे हो? लेमैन की तरह बात कर रहे हो, इतने बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट चला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं। हम जब फील्ड में जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हम पर सवाल उठाते हैं, मतलब उनके आपसी झगड़े थे, उसको लेकर जो हमें परेशानी है, जिसको लेकर हो सकता है कि डिपार्टमेंट ने भी कोऑपरेट नहीं किया। अब लेकिन सफर हम कर रहे हैं क्योंकि हमने पैसा लगा दिया है, रिजर्वायर बनाया, पाइप। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, कोई सड़क तो है नहीं जिसका मुआवजा हम मांगेंगे। सवाल इसलिए उठ रहे हैं, आपको 2 फुट जमीन के नीचे एग्रीकल्चर लैंड में पाइप बिछा नहीं थी, आपने उसको ऊपर रखा, उसने जमींदार ने हल जोतने, जमींदार ने डंगर वहां से निकालने, तो कहां से जाएंगे जनाब? वहां से बच्चों का रास्ता है, कहां से जाएंगे जनाब? तुमने तो पाइप सड़क में छोड़ दी, तुमने तो पाइप जमीनों के ऊपर छोड़ दी। चलिए, इसलिए पब्लिक जो है क्वेश्चन कर रही थी। सवाल, आपने गांव का दौरा किया, आप हमें कुछ ऐसी लोकेशन बताइए, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो उस जगह जाके लोकेशन चेक कर सकते हैं, जिनको तसल्ली हो जाए। 4-5 लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे देखा जाए कि वाकई काम जो गलत है। हर पंचायत में प्रोजेक्ट स्टार्ट है, किसी भी पंचायत में जाके चेक कर लो। बल में, बल एक जगह है, गुलाबगढ़ में है, बल एक जगह है, वहाँ पे करोड़ों की पाइपें पड़ी हुई है, और वहाँ के आम लोगों का कहना है कि 2 से 3 सालों से यहीं पड़ी हुई है। जिन्होंने दिल किया चोरी की, जिन्होंने दिल किया कबाड़ को बेची, बची खची वहीं भी अभी भी करोड़ों में लावारिस। इसका बिल तो नहीं निकला होगा? क्यों नहीं निकला होगा जनाब? डिपार्टमेंट ने परचेज किया तभी तो वहां पहुंची। ये कौन सी कंपनी है जो ऐसे ही देती कि पाइप है तुम्हें? डिपार्टमेंट ने वो परचेज की, ठेकेदारों के हवाले की, ठेकेदारों वालों ने लावारसों की तरह छोड़ दी, क्योंकि उनकी जेब से तो लगा नहीं है, डिपार्टमेंट का पैसा लगा। जब ठेकेदार कोई काम करते हैं जनाब, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर देता है, जहाँ पे 10 बैग सीमेंट भी, जहाँ करोड़ की पाइपें हों, वहाँ क्यों नहीं खड़ा किया? वो इसलिए नहीं किया, खड़ा किया क्योंकि डिपार्टमेंट ने परचेज की। अब डिपार्टमेंट को जवाब देना, कितनी पाइपें तुमने परचेज की, कितनी पाइपें आगे लगी, बाकी गायब किधर हुई? और करोड़ों की पाइपें अगर ऐसे पड़ी हुई है 2 से 3 साल में, ना वो गवर्नमेंट के काम आ रहा है पैसा, ना वो पब्लिक के काम आ रहा है, इस तरीके से तो कितना बड़ा एम्बेजलमेंट कर रहे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एडवोकेट एयाज साहब से, जिनसे हमने खास मुलाकात की, बातचीत की, बहुत सारे मुद्दों पर, खासकर जल जीवन मिशन को लेकर बात हुई है। गुलाबगढ़ का दौरा था और इन्होंने एलिगेशंस के जो ठेकेदार की तरफ से लगाए गए थे उसका भी जो है जवाब जो है वो दिया है। देखते रहे महबूदीन। जय हिंद, जय भारत।